Hi guys, this is going to be my first solo video and I'm very happy क्योंकि इस साल मेरी दिवाली 2 बार आई है। मतलब अभी आएगी दिवाली, बट हाँ, माय फर्स्ट दिवाली तो 10 अक्टूबर 2025 को ही मन गई थी, because on that day my Supreme Court of India Junior Court Assistant examination came out and I got AIR 98 and I'm very happy. I've never been someone जो हमेशा से टॉपर रहा है या कुछ. I was a good student but pretty average if you ask me. ऐसा 85-80 जो कि बहुत अच्छी मार्क्स है. I'm not saying कि बुरे हैं, but वही कि 98 AIR वाला student तो I was never that. So I'm very happy about that and this is going to be my first ऐसे one-on-one video, so forgive me अगर मैं कुछ ज़्यादा फालतू बोल दूँ तो. या तो आई थिंक अ लॉट ऑफ यू माइट आस्क कि क्या एग्ज़ाम होता है ये. सो दिस एग्ज़ाम इज़ फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली. तो इसकी वैकेंसीज़ वगैरह भी बहुत कम निकलती हैं. लास्ट एग्ज़ाम 2022 को हुआ था, उससे लास्ट 2017 को हुआ था और अभी 2025 को हुआ है. तो वही 3 साल 5 साल ऐसे ऐसे करके पेपर निकलता है. और इस साल भी आई थिंक 241 सीट्स थी एंड अनरिजर्व के लिए 187. अगर एग्ज़ाम पैटर्न पे आओ तो इसके 4 टियर कह लो या जो भी कह लो. तो फर्स्ट वन वो CBT, इंग्लिश थी, एप्टीट्यूड था और कंप्यूटर था और मैथ्स तो नहीं आई थी इस बार, बट होती है मैथ्स एंड GK था. तो ये 4 मतलब चीज़ें थी मेन, और कंप्यूटर बेसिकली तो 125 का था और सब में क्वालिफाइंग कट ऑफ बोलता है, लेकिन इन्होंने इस बार कट ऑफ 125 में से 100 कट ऑफ कर दी थी, प्रॉब्ली बिकॉज द पेपर वॉज ईजी. तो वही कि CBT 1 में आई स्कोर्ड 107 एंड देन सेकेंड राउंड और ये मेरा CBT हुआ था अजमेर में, जहाँ पे जाके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी. मतलब एग्ज़ाम तक तो चलो ठीक है, उस टॉलरेटिंग सब कुछ, और फिर एग्ज़ाम के बाद जो मैं रोई हूँ वहाँ पे एक और लड़का भी था भैया, वो 30,000 में भी जॉब कर रहे हैं. अगर आप वीडियो देखोगे तो you'll know who. तो हाँ, उन्होंने भी देखा हुआ मेरे को रोते हुए बहुत ज़्यादा. मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी तो बस वगैरह सही से नहीं मिली थी. और लंबी कहानी, सॉरी, आई कम टू टियर 2. टाइपिंग के लिए था. पहले ये था कि टाइपिंग स्पीड के हिसाब से था, तो 60 प्लस आएगी जिसकी, तो उसके 51-50 आएंगे अगर थी. पर एंड में ऐसा हो गया था कि वो एक्यूरेसी बेस्ड हो गया था. तो यही था कि मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए और सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी के हिसाब से था. और ओमिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओमिशन होगा तो अपने आप वो स्पीड 35 से कम हो जाएगी और फिर एलिमिनेट हो जाओगे. ठीक है, दिस वॉज राउंड 2 एंड देन राउंड 3 में वॉज डिस्क्रिप्टिव ऐसे था और पैसेज था और प्रेसी राइटिंग थी. तो ये 3 सवाल थे. ये भी मतलब मेरा फॉर्चुनेटली आई लिव इन दिल्ली, तो नोएडा में ही एग्ज़ाम सेंटर पड़ गया मेरा. एंड देन इन द वेरी एंड इंटरव्यू था, जो कि लास्ट मंथ मेरा 15th या 14th को हुआ था, आई डोंट रिमेंबर. 14 सितंबर को हुआ था शायद. तो या दैट हैपेंड एंड हेयर वी आर. 10th अक्टूबर 2025 को रिज़ल्ट रिलीज हुआ एंड आई वॉज सो इलेटेड कि भाई चलो क्लियर हो गया फाइनली, और अच्छी पोस्ट पे हुआ और अच्छे मतलब एपिक्स मोस्ट कोर्ट में हुआ, जुडिशरी में. तो वेरी हैप्पी. अभी रिसेंटली DV के लिए भी गई थी मैं, तो मतलब उसके एडिशनल बिल्डिंग पे आई एंटर्ड एंड दैट वाज आल्सो मतलब काफ़ी डॉन्टिंग और काफ़ी फ़न था. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बिल्डिंग और बहुत क्लीन एंड हाईटेक टाइप्स थी. कैंटीन में गए, वहाँ पे 30 रुपये की थाली मिल जाती है. 21 रुपये में मैंने राजमा चावल और रायता खाया. नाउ इफ़ यू आस्क मी कि पता कैसे चला, मतलब कहाँ पे थे जब रिज़ल्ट आया ये सब. तो मैं ऑफिस में बैठी थी और एक मैंने इंटरव्यू के लिए एक मॉक टेस्ट वगैरह दिया था. एक सर को, वेंजर सर करके उनका टेलीग्राम पे नाम है, तो उनका मेरे पास व्हाट्सएप आया था कि अच्छे मार्क्स आए तुम्हारे,
इंटरव्यू में, एंड आई वाज लाइक अच्छे मार्क्स आए इंटरव्यू में। मैंने साइड वाले अपने दोस्त को पकड़ ली कि रिजल्ट आ गया, और किसी को नहीं पता था एग्ज़ाम ऑफिस में एग्ज़ाम वगैरह दे रही हूँ मैं। तो हाँ, तो मैंने खोल के देखा तो तब बस मार्क्स की लिस्ट आई थी, एंड आई स्कोर 22 इन इंटरव्यू आउट ऑफ 25। तो दोज आर गुड मार्क्स, क्योंकि बाकी सबके नहीं थे इतने। 22 से अबव आई थिंक सिर्फ 51-52 बच्चों के ही थे, 22 एंड 22 से अबव। तो दीज वर गुड मार्क्स, एंड आई वाज लाइक शायद हो जाए ये वो। थोड़ा हिंट तो लग गया था कि हाँ शायद हो जाएगा क्लियर, 95% समथिंग। फिर मैंने सर को बोला कि सर जब वो आ जाए रिजल्ट तो भी बता देना प्लीज़, मैं ऑफिस में हूँ। बट फिर मेरा दिमाग तो सारा वहीं पे था कि 15-20 अभी मतलब आज ही आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। और फिर मैं रिफ्रेश करी रही थी इतने में आ गया प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन पैनल फॉर ये JCA, एंड आई सॉ इट। और फिर मेरा नाम था उसमें, 98th रैंक थी, एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने फ़ोन पे नहीं बताया था कि मतलब हो गया है, क्योंकि आई वांटेड टू सी हर रॉ रिएक्शन घर जाके कि कैसा बताओ तो कॉल पे नहीं बताया मैंने। मैं उस दिन ऑफिस से घर जल्दी आ गई थी, और फिर मैंने रास्ते से मिठाई ले ली। उसमें भी मेरे साथ पता नहीं कुछ अजीब सी घटना हुई, पता नहीं कौन सी आंटी थी उन्होंने, मतलब वो होता है ना थोड़ा मतलब वो थोड़ी ड्रगी टाइप्स थी, वो मेरे को देख के मेनियकली क्या बोलते हैं, मेनियक जैसे हंस रही थी ऐसे देख के। और फिर पता नहीं एक रैंडम सा लड़का वो चल के आ रहा था मेरे पास, स्माइल कर रहा था, पता नहीं जैसे ही नोज में समथिंग, मैं डर के भाग गई थी। थोड़ा अलग कहानी है, बट हाँ दैट हैपेंड विच वॉज वेरी वियर्ड। और हाँ, तो मैंने मिठाई ली, 4 ही मिठाई ली, और फिर आई वाज लाइक मम्मी को, एंड शी वाज लाइक क्या क्या क्या, एंड आई वाज लाइक क्लियर हो गया पेपर। और मैं वाज लाइक हो गया क्लियर, बहुत खुश हुई थी मम्मी। और मेरी बड़ी वाली बहन का भी who is not मतलब हेयर इन दिल्ली अभी, तो उनका भी फ़ोन आ रहा था। उनको नहीं पता था कि मतलब क्लियर वेयर हो गया जो भी, तो ऐसे ही फ़ोन आ रहा था। और फिर हमने फ़ोन पे मैंने बता दिया कि मतलब क्लियर हो गया ये वो। मेरी जो दूसरी सिस्टर है वो भी नीचे से ऊपर आई थी, और शी वाज लाइक क्लियर हो गया क्लियर, लाइक हो गया। तो बहुत अच्छा सा था, बहुत मज़ा आया। गुड डे इट वॉज। और फिर नाना जी को कॉल किया था मम्मी ने कि हो गया, और फिर नाना जी बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे नाना जी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो वो यूजुअली इतनी जल्दी खुश नहीं होते हैं, बट बहुत ज़्यादा खुश थे। और मामा मामी सबको बताया, कज़न को बताया, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब अभी सिर्फ मैटरनल साइड पे बताया था, फिर पैटर्नल साइड पे बताया। मतलब पैटर्नल साइड का ये था कि जाके ही सीधा मिठाई का डब्बा देके, बट फिर वही कि ताऊ जी आ गए थे अगले दिन ही, तो हमने सोचा अब आ ही गए हैं तो बता ही देना चाहिए, क्योंकि मतलब मिल के ही बताना था। तो मिल के बताया कि ये वो, फिर ताऊ जी भी थोड़ा इमोशनल हो गए, स्टार्ट क्राइंग। इट वाज वेरी गुड। आई एडवाइज यू गाइस दिस कि हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली बहुत हैप्पी होती है जब ये सब मतलब कुछ बड़ा करते हैं, क्योंकि आप पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड, और हमेशा ऐसे सुनने को आता है उनको कि मतलब एट दिस एज मोस्ट ऑफ आवर पेरेंट्स आर फाइनेंशियली स्टेबल और सिक्योर। मतलब नॉर्मल लेवल पे ऑब्वियसली फाइनेंशियली डाउनग्रेड तो होता रहता है, अप डाउन चलता रहता है बीच में, कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे, बट सब कुछ हो जाता है। उनके बच्चे हो गए, उनकी शादी हो गई, उनके सब हो गया। और बट वन थिंग दैट दे वांट एट दिस एज कि हमारे बच्चे कुछ करें और उनसे हमारा नाम ऊँचा हो। मम्मी ने ये मेरे को वर्ड बोला था कि अब मेरी एक यही इच्छा है कि मेरे बच्चों से मेरा नाम हो, मेरे बच्चे कुछ मतलब रिस्पेक्ट चाहिए बस एक लाइफ में लास्ट ये मतलब और भी चीज़ें चाहिए, बट हाँ कि रिस्पेक्ट इज़ रिक्वायर्ड नाउ। कॉलेज लास्ट ईयर क्लियर हुआ था, और फिर मेरे को बहुत ज़्यादा फियर था इस चीज़ का कि मेरे से नहीं होगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम। आई गेव SSC जस्ट
मतलब कॉलेज पास आउट करने के बाद ही 1-2 महीने बाद ही, तो प्रिपरेशन ज़्यादा ढंग से नहीं हो पाई थी। पर हाँ, ट्राइड, और फिर वही ऐसे 127 कुछ पता नहीं कितने नंबर आए थे, और वही 150 की कट ऑफ होती है, तो 1-2 महीने में तो क्या ही पढ़ लेती मैं। बट फिर इस साल मेरे को देना था एसएससी, पर वही मेरे को इतना ज़्यादा फियर था, तो मैंने प्राइवेट ही ज्वाइन कर ली कि छोड़ो मेरे से नहीं होगा गवर्नमेंट क्लियर। तो ये फिर, लेकिन इतने में मैंने वो सरकारी नौकरी.com वाली वेबसाइट, उस पर देखा कि ये सुप्रीम कोर्ट की ये खुली है, ये फॉर्म है, मतलब मेरे को तो पता भी नहीं था कि एग्ज़ाम होता क्या है, तो वो देखा और मैंने भर दिया फटाक से, और फिर हियर वी आर। बस यही है कि आई गेस गुड कर्मा और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, और तुम्हारे अंदर वो हंगर कि आई नीड टू डू समथिंग इन लाइफ। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये पेपर क्लियर में बहुत महान बन गई हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द few things that I did good in life with. So, hard work and optimism, positivity, ये सब it doesn't go to waste. Stay positive, stay happy, and keep grinding. Yes, you got this. And like, share, and subscribe. Bye.